है। आश्चर्य मत करो, मैं वही हूँ जिसके दर्शन के लिए आप कोसों मील की दूरी तय करके आते हैं। जी हाँ, मैं हूँ माता वैष्णो देवी। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। सनातन धर्म को मानने वाली मेरी ही महिमा गाते नहीं थकते। हमारे धर्म शास्त्रों में कलयुग में लोगों के कष्ट हरने के लिए देवी देवताओं ने नमाज़ के साथ कथाएं भी भेद उपयोगी बताई हैं। स्थान और काल में भेद की वजह कि कथाओं में कुछ अंतर पाए जाते हैं। बस मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। प्रभु कृपा अवश्य करते हैं। वैसे मुझसे जुड़ी कई कथाएं पर आपने सुनी होंगी, पर मैं आज आपको अपने मुखारविंद से सुनाने जा रही हूँ। मैंने अपने परम भक्त पंडित श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी लाज बताई। माता ने पूरे जगत में अपनी महिमा बोध करवाया। तब से आज तक लोग इसी स्थिति की यात्रा करते आ रहे हैं और मेरी कृपा पाते हैं। कटरा से कुछ ही दूर पर स्थित हंसाली गांव में मेरे परम भक्त श्रीधर रहते थे। वे निहीन स्थान होने से दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए हमारी कन्याओं को बुलाया। वहां पर मैं भी वेश बदलकर उनके बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गई, पर मैं वहीं रही और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने मेरी बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरनाथ व उनके शिष्य बाबा वैद्यनाथ जी के साथ उनकी दूसरी शिष्यों का भी भोजन को आमंत्रण किया। निमंत्रण दिया पाकर सभी गांववासी अचंभित रह गए कि मैं कौन हूँ।
जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद श्रीधर के घर में अनेक गांववासी आकर भोजन के लिए जमा हुए। तब मैंने वहां कन्या रूपी माँ वैष्णो देवी बनकर एक वजित पात से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब मैं भैरवनाथ के पास गई तब उसने कहा, मैं तो खीर पूरी की जगह मांस खाऊंगा और शराब पीऊंगा। तब मैंने उसे समझाया कि ये ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, यहाँ मांसाहार नहीं मिलता। किंतु भैरवनाथ ने जानबूझकर अपनी बात पे अड़ा रहा। जब भैरवनाथ ने मुझे पकड़ने को चाहा तब मैं उसका कपट समझ गई और वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर चली गई। भैरवनाथ भी मेरे पीछे पीछे आया। माना जाता है मेरी रक्षा के लिए वहाँ पवन पुत्र हनुमान भी थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर मैंने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए। आज वह पर्वत जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है। इसके पवित्र जल को पीने या स्नान करने से सभी श्रद्धालुओं की थकावट या तकलीफें दूर हो जाती है। इस दौरान मैंने एक गुफा में प्रवेश किया और 9 मास तक तपस्या की। भैरवनाथ भी मेरे पीछे वहां आ गया। तब एक साधु ने उसे समझाया कि जिससे तू एक कन्या समझ रहा है वो महाशक्तिशाली जगदम्बा है, इसलिए उसका पीछा छोड़ दे। बट भैरवनाथ ने उसकी बात नहीं मानी। जब मैं दूसरी ओर से मार्ग बनाकर निकली, वह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भभूजन के नाम से प्रसिद्ध है। शेरों वाली का दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। 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 बोलो जय माता की, जय हो। बोलो जय माता की, जय हो। जो भी दर पे आए जय हो। वो खाली ना जाए। जय हो। सबके काम है करती, जय हो। सबके दुख ये हरती। जय हो। मैया शेरों वाली, जय हो। भर दो झोली खाली। जय हो। मैया शेरों वाली, जय हो। भर दो झोली खाली। जय हो। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। दुर्गा है। अर्धकुमारी से पहले मेरे चरण पादुका भी हैं। वह स्थान पर जहां मैंने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर मैंने देवी का रूप धारण किया और भैरवनाथ को चिताया और वापस जाने को कहा। फिर भी उसने हार नहीं मानी। मैं गुफा के भीतर चली गई। तब हनुमान जी ने गुफा के बाहर रहकर भैरवनाथ से युद्ध किया। भैरवनाथ ने फिर भी हार नहीं मानी। जब वीर लांगूर निढाल होने लगे तब मैंने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ को संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर काटकर भवन से 8 किलोमीटर की दूरी पर त्रिकुटा पर्वत के भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। सुरवरवर्षिणि दुर्धरदर्शिनि दुर्मुखमर्षिणि अशरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते तनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्ग निजालय मध्यगते। जिस स्थान पर मेरी हड्डी भैरवनाथ का वध किया, वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर मैंने काली, सरस्वती और लक्ष्मी पिंड के रूप में गुफा में विराजमान हुई। इन
तीन पिंड सम्मिलित रूप को ही मेरा रूप कहा जाता है। मन लेके आया माता रानी के भवन में, बड़ा सुख पाया माता रानी के भवन कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और मुझसे क्षमा दान की भीख मांगी। मैं जानती थी कि उन पर हमला होने के पीछे भैरवनाथ की प्रमुख मोक्ष प्राप्त करने की थी। मैंने केवल भैरवनाथ को पुनर्जन्म चक्र से मुक्त प्रदान नहीं की, बल्कि उसे वरदान हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे तब तक कोई भी भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने करीब 3.25 किलोमीटर की दूरी खड़ी चढ़ाई कर भैरवनाथ के दर्शन करने जाते हैं। इसी बीच मैंने पिंड सहित एक चट्टान को आकार ग्रहण किया और सदा के लिए विराजमान हुई। इसी बीच पंडित श्रीधर उधर आए। वह त्रिकुटा पर्वत की उसी रास्ते पर आगे बढ़े जिसे उसने अपने सपने में देखा। अतः वे गुफा के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने कई विधियों से पीढ़ियों की पूजा की और उसे अपनी दिनचर्या बना लिया। उनकी पूजा से मैं प्रसन्न हुई, उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज मेरी पूजा करते आ रहे हैं। आज भी 12 माह मेरी दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है। सच्चे मन से जो मुझे याद करता है उसका बेड़ा हमेशा पार लग जाता है। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, मेहरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। मेरी ही महिमा का गुणगान तुम हर साल करते हो। हर साल 2 बार नवरात्रि का पूजन करते हो। अष्टमी नवमी के दिन मेरी कन्या रूपी की महिमा कंजक के बिठाकर आह्वान करते हो। इतना सब कुछ होने के बाद भी नारी पर अत्याचार क्यों? उसका शोषण क्यों?
बलात्कार, अपहरण आदि कुरीतियों से घिरी हुई क्यों है हमारी बेटियां? इनके लिए रोज क्यों नहीं होते नवरात्रे? तुम जिसका सम्मान करते हो उसे देखकर उनमें मेरा अक्ष है। तुम्हारी सोच और तुम्हारे कर्म ही इन बेटियों की रक्षा करते हैं और इन्हें सम्मान दिला सकते हैं। नारी एक शक्ति है, हर नारी में मेरी ही परछाई है। मेरी शक्ति को पहचानो और देश की बेटियों की रक्षा करो और उनका सम्मान का दायित्व बढ़ाओ।